एनडीए में दलित चेहरे को लेकर के विवाद चल रहा है मांझी और चिराग पासवान के बीच। आप भी पीछे समाज से आते हैं, क्या लग रहा है एनडीए में क्या पिछड़े समाज से नहीं है, पता नहीं आप दलित समाज वहाँ दलित इस मुद्दा को अभी जो है ना हम इस पर विशेष नहीं बोले, इसलिए कि दोनों नेता के बीच और दोनों नेता के बीच आदरणीय मुख्यमंत्री जो बोले हैं उसमें कई तथ्य छिपा हुआ है और चिराग जी जो बोल रहे हैं उसमें भी कई तथ्य छिपा हुआ है। दोनों का आपसी मामला है, इसमें एनडीए को कोई लेना नहीं। चिराग पासवान की पार्टी जो लगातार जो दूसरा समाजवादी पार्टी के हमलावर है, दूसरा समाजवादी पार्टी कर रही है कि चिराग पासवान के पास अनुभव की कमी है। अनुभव जो कहे न दोनों के बाद में अपना अपना अलग छिपा हुआ, इसमें एनडीए के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन दोनों को हो रही है। वो उर्मिला ठाकुर के द्वारा एक बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं भगवान शिव के बाद लालू यादव जो है जिंदा भगवान। सबका कहने का अलग अलग तरीका है। भगवान शिव जो थे निर्मोही, उसको कोई मोह माया लोभ लालच नहीं। लालू जी को पूरे परिवार का लालच, पूरे समाज का लालच है। जानते हो मुख्यमंत्री रहते हुए जो मालिक होता है बिहार का, ये दूसरे का चारा खा जाए, दूसरे को जमीन हड़प ले, दूसरे को जमीन को नौकरी के बदले में नाम पे लिखवा ले, आज उसी का परिणाम है। वो लालू जी कैसे सिद्ध हो सकते? कल मुकेश सहनी एक मिलन समारोह था, उसमें कहते हैं कि जदयू पार्टी जो है बस चुनाव तक ही, उसके बाद जदयू पार्टी खत्म हो जाएगी। मुकेश को अभी सीखना पड़ेगा, वो सीखना पड़ेगा, नहीं हो तो हमसे आकर सीखे। तो पहले राजनीतिक एबीसी दिया था, जदयू खत्म हो जाएगा। हमें कहाँ पर है तो नहीं देखते हैं, दौड़ के इधर दौड़ के उधर। कभी कहता है तेजस्वी हमको बेइज्जत कर दिया, कभी कहता है एनडीए बीजेपी बेइज्जत कर दिया। तो अपने पैर पर खड़ा होना चाहिए ना, काहे नहीं डरो? उसको राजनीतिक ज्ञान नहीं है। शराबबंदी को लेकर सब विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे, कई खेप जो है बरामद किए जा रहे हैं। अब उसमें पकड़ाया है कौन तो विपक्ष, उसी का समाज पकड़ाया है और सरकार को बदनाम करने के लिए साजिश हो रही है। और जो पकड़े जाते हैं उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो रही है और सीए के तहत उसकी जमीन को भी जब्त करने का काम कर रहे हैं। आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि आपने देखा था कि रोड शो के दौरान जो है सीएम के हाथ में जो समन थमा दिया गया था, देखिए दस्तक में जो है उनकी तस्वीरें लगी है, तो कहीं ना कहीं अब शुरुआत हो गई है जदयू की जो है खत्म करने की जो पार्टी है। लोकसभा में तू ही लोग देखा होगा, विपक्ष के लोग जो कहता था नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया, नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो बिहार की विकास की पटरी नहीं चलेगी, विकास की गाड़ी नहीं चलेगी। नीतीश कुमार ही एक ऐसा विचार है जिसके बल पर आज बिहार विकास की नींव तय पहले उसको छात्र के भविष्य के बारे में जानकारी है, वो तो हमेशा दूसरे के पैर के नीचे घूमते फिरा पैसा, कभी कांग्रेस के समूह में गया, कभी बीजेपी के समूह में गया, कभी जेडीयू के समूह में आया, कभी ममता के समूह में गया। उसके बाद को हम तरक्की नहीं देते हैं। अगर छात्र की बात करते हैं तो उनका नीति की काहे कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1 घंटा शराबबंदी लागू करेंगे, खत्म करेंगे। ये तो छात्र के भविष्य की बात है।
और महात्मा गांधी के विचार को हत्या करने का काम किया। वो अभी इलेक्शन है, अनाप शनाप जनता को बरगलाने के लिए, ध्रुवीकरण के लिए वो कुछ भी बोल सकते, लेकिन बिहार की जनता जान चुकी है, जब उसकी आरजेडी का नाम सुनते तो बिहार की जनता का रूप आज सम्मेलन में हमारे पार्टी के राष्ट्रीय जिले के प्रदेश के अध्यक्ष, संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, युवा नेता यशराज पासवान जी, माता जी, पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारी स्वामी जी और तमाम साथी, खास करके हमारे छोटे भाई सर्वन अग्रवाल जी जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और सभी लोगों को आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित होने के लिए मैं दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज बिहार बहुत विकट स्थिति से गुजर रहा है। बिहार की राजनीतिक माहौल काफी खराब है। तो आपको जानकारी है कि अक्टूबर और नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और भारत सरकार, एनडीए गठबंधन के लोग चुनाव के पूर्व पहले ही वो अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। ये मतदाता सूची का जो मामला आया है, आप बताइए कि 30 दिन में ये कहां से संभव है? जितना आरोप, जितना मांगा गया है, जन्म प्रमाण पत्र है, व्यक्ति प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, ये संभव नहीं है। और जानबूझ करके भारत के जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान बनाया गया है, तो संविधान में जो गरीब दलित पिछड़ा के लोग जो मौलिक अधिकार दिया गया है, उस मौलिक अधिकार से सामाजिक न्याय के जो लोग हैं उनको वंचित करने की साजिश है। यदि इसी तरह की बात है, मतदाता सूची में प्रदर्शन करने की बात थी, आपको लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद ये स्टेप उठाना चाहिए था, या उसके बाद भी 15-16 महीना समय था। आपने दिल्ली के विधानसभा चुनाव पुराने मतदाता सूची पर करवाया, फिर कौन सी आफत आ गई बिहार में? और बिहार में अगली बार है, सुखाड़ है, 70% बिहार की आबादी बाढ़ से ग्रसित है। और इस परिस्थिति में आपने 1 महीना का समय किया है और 2003 से लेकर आज तक 2000 ईस्वी में जो बच्चा पैदा किया, इसको आज अब करने की गया मतदाता सूची आपका नाम सब जब रजिस्टर्ड होगा, तब सबके सब आधार कार्ड है, मतलब सूची का नाम है, जन्म प्रमाण पत्र है, आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र आप लीजिए, तब जाकर मामला जुड़ेगा। ये सरासर बिहार के लोगों के साथ का न्याय है और ये साफ जाहिर होता है कि भारत सरकार चुनाव के पूर्व अपना हार स्वीकार किया है और प्रशासन के प्रशासन के बल पर ये बिहार की सत्ता को बेदखल करना चाहता है। यह बिहार की जनता और खासकर हमारी पार्टी, इसके लिए हम लोग हाईकोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, चुनाव भरना आंदोलन करेंगे और इस काम को हम लोग होने नहीं देंगे। दूसरा इशू है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर। अब तमाम साथियों को मालूम है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही खराब है।